श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी हैं कक्षा 5वीं से ऊपर, तो आज की यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अध्याय से जुड़ा हुआ एक चैप्टर जैसा कि स्क्वायर यानी कि वर्ग और स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल है। आपको इसके बारे में शुरू से ही पढ़े होंगे, 6वीं के बाद से ही मतलब 8वीं से विद्यार्थी पढ़ना शुरू करते हैं और ऊपर तक पढ़ते हैं, लेकिन उसमें उनके अंदर एक न एक भ्रम बना रहता है। जब भी रूट के सवाल आते हैं तो वे उलझ जाते हैं। आपको ऐसा देखकर लग रहा होगा कि आखिर फिर तो वही लिखा गया जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये तो सही है कि लिखा वही गया है जो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो ज़रूर अब तक से जो पढ़े हैं उससे थोड़ा बहुत कुछ न कुछ अलग देखने को मिलेगा। यदि आप साथ में बने रहेंगे तो हम आपको जो है कि वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल में जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ बताएंगे। लेकिन जब आप धैर्य के साथ बने रहेंगे तब पहले इसकी आप परिभाषा देख लीजिए। स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग। किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग कहलाता है। मतलब कि यदि मान लीजिए 1 का वर्ग ज्ञात करना हो तो आप इसे कर देंगे 1 गुणे 1। मान लीजिए कि सौभाग्य से 1 का गुणनफल 1 होगा, ये बात अलग है। यदि आपको 2 का वर्ग ज्ञात करना हो, स्क्वायर ज्ञात करना हो, तो आप कर देंगे 2 गुणे 2 बराबर आपके पास हो जाएंगे 4। 3 का आपको वर्ग करना हो तो आप कर देंगे स्क्वायर यानी कि 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9। और 4 का वर्ग करना हो तो आप कर देंगे 4 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16। विद्यार्थी, वर्ग तो आप देख लिए कि किसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वही उस संख्या का वर्ग कहलाता है। अब आप देखिए स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। यदि आप 1 का वर्गमूल निकालते हैं, 1 का वर्गमूल, तो विद्यार्थी इसे जान लीजिए वर्गमूल को करड़ी से प्रकट करते हैं। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि देखिए, जब यहाँ पर कुछ न लिखा होगा तो इसका मूल 2 माना जाता है, और यदि यहाँ पर कुछ लिखा रहेगा तो मान लीजिए Q 4 6, ये तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब कुछ भी न लिखा हो तो इसका मूल 2 माना जाता है। लेकिन फिलहाल पहले आप ये देखिए कि 1 का वर्ग देखें तो 1 का वर्गमूल देखें तो 1, यानी कि इसका हम अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो करड़ी में 1 गुणे 1 हो जाएगा। हमारे पास 1 बाहर निकल जाएगा, 1 बचेगा। ऐसा आप पढ़े हैं। 2 का वर्गमूल कहा जाए तो आप जो है देखेंगे कि √2। अब इसे आप करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, आपका यहाँ पर आकर के रुक जाता है। 3 का जब आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आप देखिए कि √3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ए पर यहाँ पर मान लीजिए रुक जाता, आप नहीं कुछ कर पाते हैं। आप 4 का वर्गमूल अगर निकालें तो आप देखेंगे कि हो जाएगा मान लीजिए √4। इसको आप मान लीजिए इसका अभाज्य गुणनखंड आप 2 गुणे 2 कर सकते हैं। तो इसमें से जब एक जोड़ा बन जाएगा तो आपके पास 2 निकल जाएगा। इन दोनों के एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि आखिर वर्ग क्या होता है,
वर्गमूल क्या होता है। हम विद्यार्थी वर्ग पे चर्चा नहीं ज़्यादा करने वाले हैं, हम विशेष चर्चा करेंगे वर्गमूल पर। चूँकि वर्ग प्रत्येक स्थितियों में सामान्य होता है, सबसे बड़ा आसान तरीका होता है कि उसका मान लीजिए कि आपस में 2 बार गुणा कर दिया जाए तो वर्ग हो जाता है। जब हमें बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग करना होगा तो हम अपनी प्रैक्टिस बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो वर्गमूल है जिससे रूट के सवाल फंस जाते हैं विद्यार्थियों को, उसको आप एकदम निचले स्तर से देखने की कोशिश करिए। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आपको अवश्य पसंद आएगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। विद्यार्थी आप देखिए, 1 का वर्गमूल यदि आप निकालते हैं तो √1। यहाँ पर आपका जो है कि करड़ी में आपका 1 × 1 यानी कि 1 का 2 बार आपस में गुणा करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसमें से मान लीजिए हम 1 निकाल लिए। अब 2 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो विद्यार्थी यहाँ पर आप देखिए कि अब आप इसका मान यहाँ पर फंस जाता है, तो आप भाग विधि से निकाले होंगे। भाग विधि से निकाले होंगे तो आप भाग देकर देखते हैं। मिटा दे मर देना तेज गाड़ी खारन बजे थे, ध्यान नहीं देता हुआ कि का। विद्यार्थी आप जब 2 का वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे तो आप देखते हैं कि 1 अन्ना में 1 बार भाग जाती है 2, उसके बाद 1 मान लीजिए कि आप यहाँ घटाने पर बचता है, दशमलव लगाते हैं, 00, उसके बाद यहाँ पर आपका 100 हो जाता है। यहाँ पर आप जो है कि 4 रखते हैं, 24 चौके 96। इसके बाद मान लीजिए कि आप घटाने पर 10 में से 6 घटाते हैं तो आप 4 पाते हैं, और जो है यहाँ पर आपका 9 बचता है, जिससे कि ये कट जाता है। मान लीजिए 4 इसमें जोड़ा जाता है, आपका 28 हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ 00 लगाते हैं, 1 बार ले जाते हैं तो फिर आपका ये 281 हो जाता है। यानी कि आपकी भाग निरंतर जाती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती है, बार बार आती जाएंगी संख्याएं। लेकिन क्या आपके पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प है कि हम करड़ी में 2 को लिख सकें? तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ जो विद्यार्थी होता है ना, हमने आपको बताया मूल, यहाँ पर इसका 2 मूल है। यदि हम इसको बाहर ले जाना चाहें तो देखिए अंदर जो 2 की घात कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं करड़ी के अंदर। इसको जब हम यहाँ से बाहर निकालेंगे तो इसकी घात जो 1 है ना, 1, इसके बट्टे इसके मूल की घात को लगा देते हैं। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, और यदि यहाँ दिक्कत हो रही है तो और आगे आइए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि आपको 3 का वर्गमूल ज्ञात करना हो, 3 का वर्गमूल, तो आपके पास फिर वही प्रक्रिया आई कि √3। अब आप इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, लेकिन भाग विधि के अतिरिक्त इस नियम से भी आप इसको लिख सकते हैं। इसका मूल यहाँ पर देखिए 2 है और करड़ी के अंदर 3 पर कोई घात नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 3 पर 1/2 की घात हो जाएगी। आगे विद्यार्थी देखिए, जब आप 4 का वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल, तो आप देखेंगे कि √4, इसका तो अभाज्य गुणनखंड से निकालना आसान होता है, लेकिन आखिर इस नियम से कैसे निकला होगा यहाँ पर आप ये देख लीजिए। तो आप पाएंगे कि इसको हम लिख सकते हैं √2 पे पावर 2। देखिए 2 पे पावर 2, और इसका मूल यहाँ पर 2 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 पर ये वाली घात इस पर है और जो यहाँ मूल वाली घात है इसके बट्टे लगाते हैं, लेकिन 2 से 2 कट जाता है, फिर आपके पास बचता है 2। अब यहाँ ये आपको तो कठिन लग रहा होगा कि भाई 4 का मूल तो आराम से 2 निकलने वाला है वर्गमूल, तो गुरुजी तो ये तो क्या कर रहे हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप आगे
अधिक जटिल सवालों में पढ़ते हैं तो यही प्रक्रिया आपको फंसा देती है और आपका सवाल फंस जाता है। इसलिए ये तो आपको सामान्य मालूम ही है, इस तरीके से भी आप देख लीजिए। तीसरे स्टेप में देखिए कि यदि 5 का वर्गमूल देखा जाए तो आपका √5 होगा। इसे आप करनी में 5 लिख सकते हैं, फिर 5 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। इस प्रकार यदि आपको 6 का निकालना हो तो 6 का भी इसी तरीके से हो जाएगा। √6 बराबर, आप इसको कुछ नहीं कर सकते तो इस पर भी आपका मान लीजिए बहुत करें तो क्या कर सकते हैं भाई, 2 × 3 पे पावर 1/2, यानी 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। और 2 × 3 पे हम पावर, यहाँ 2 मूल है और यहाँ 1 इसकी घात है, तो इसके घात के बट्टे हम इसके मूल को लगाते हैं। यदि इससे हम इसको आगे ले जाए विद्यार्थी तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/2 इंटू 3 पे पावर 1/2। अब आप यह रूप देखकर चकराइएगा नहीं, आगे यही नियम आपका काम करेगा। अभी तो आपको आज कठिन लग रहा होगा कि ये क्या बकवास चल रहा है, लेकिन आगे आप उसी के बेस पे लड़ाई लड़ पाएंगे। इसके बाद देखिए 7 का वर्गमूल आपका सिंपल होता है। 7 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो कड़ी में 7 हो जाता है, यदि बाहर निकालें तो 7 पे पावर 1/2 हो जाता है। या फिर आप चाहें तो भाग विधि से इनका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन भाग विधि तो आपको मालूम है, इस विधि से थोड़ा देख लीजिए कि पावर के रूप में किस तरीके से बढ़ता है ये। इसके बाद विद्यार्थी आप 8 का वर्गमूल देखिए। जब आप 8 का वर्गमूल देखेंगे तो आपको मिलेगा करड़ी में 8, यानी कि √8। इसमें देखिए विद्यार्थी आपको बहुत आनंद आएगा 8 का वर्गमूल, क्योंकि आप जानते हैं कई विधि से, लेकिन देखिए इसको क्या क्या लिखा जा सकता है। पहला तो जो आपका सामान्य है, आप इसको 2 × 2 और ×2 कर सकते हैं। आप कहेंगे भाई जोड़ा बना लिया, निकल गया, यानी कि 2 बाहर, करड़ी में 2। ये जो आप शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन निकलता किस बेस पर है उसको भी सीख लीजिए, आगे वही काम करेगा। देखिए यदि हम इसको मान लीजिए ये तो यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से चाहे तो कर सकते हैं। इसी को यदि हम और आगे ले जाना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 पे पावर, देखिए इसकी घात 1 है और यहाँ इसकी घात जो है 2 मूल है, तो इस घात के बट्टे यहाँ पर 2 लगा देंगे तो हम इसको इस रूप से भी लिख सकते हैं। इस बात को आप मतलब इस बात का आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। इसके बाद जो है आप इसको और कुछ करना चाहते तो देखिए कैसे करते। मान लीजिए हम इसको करनी में इस प्रकार भी लिख सकते थे 2 पे पावर 2 × 2। इसे यदि हम मान लीजिए अब बाहर निकालना चाहें तो देखिए क्या करेंगे, जो 2 पे पावर 2 है इसके बट्टे भी यह मूल भाग देगा, इंटू यह जो आप 2 देख रहे हैं इसकी घात 1 है, इसमें भी भाग देगा इसका मूल, यानी कि 2। यहाँ पर ये आपका 2 से 2 कट जाता है, यानी कि बचता है 2, और इसके बाद जो है आप यहाँ पर पाते हैं 2 पे पावर 1/2। और इसी को हम सिंपल रूप में मान लीजिए इस तरीके से भी लिख लेते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ यदि आप जानेंगे तो आगे आपको बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जटिल सवालों में आराम मिलेगा, आसानी से आप हल कर पाएंगे। इसके बाद हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को हरि ओम, जय हिंद, जय भारत।
मिटा दे मर दे ना तेज गाड़ी खारन बजे थे ध्यान नहीं देता हवा कि का। विद्यार्थी, आप जब 2 का वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे तो आप देखते हैं कि एक अन्ना में एक बार भाग जाती है 2, उसके बाद एक मान लीजिए कि आप यहाँ घटाने पर बचता है, दशमलव लगाते हैं, डबल 0, उसके बाद यहाँ पर आपका 100 हो जाता है। यहाँ पर आप जो है कि 4 रखते हैं, 24 चौके 96। इसके बाद मान लीजिए कि आप घटाने पर 10 में से 6 घटाते हैं तो आप 4 पाते हैं, और जो है यहाँ पर आपका 9 बचता है, जिससे कि ये कट जाता है। मान लीजिए 4 इसमें जोड़ा जाता है, आपका 28 हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ डबल 0 लगाते हैं, एक बार ले जाते हैं, तो फिर आपका ये 281 हो जाता है। यानी कि आपकी भाग निरंतर जाती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती है, बार बार आती जाएंगी संख्याएं। लेकिन क्या आपके पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प है कि हम करड़ी में 2 को लिख सकें? तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ जो विद्यार्थी होता है ना, हमने आपको बताया मूल, यहाँ पर इसका 2 मूल है। यदि हम इसको बाहर ले जाना चाहें तो देखिए अंदर जो 2 की घात कुछ नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं करड़ी के अंदर। इसको जब हम यहाँ से बाहर निकालेंगे तो इसकी घात जो 1 है ना, 1, इसके बट्टे इसके मूल की घात को लगा देते हैं। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, और यदि यहाँ दिक्कत हो रही है तो और आगे आइए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि आपको 3 का वर्गमूल ज्ञात करना हो, 3 का वर्गमूल, तो आपके पास फिर वही प्रक्रिया आई कि √3। अब आप इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, लेकिन भाग विधि के अतिरिक्त इस नियम से भी आप इसको लिख सकते हैं। इसका मूल यहाँ पर देखिए 2 है, और करड़ी के अंदर 3 पर कोई घात नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 3 पर 1/2 की घात हो जाएगी। आगे विद्यार्थी देखिए, जब आप 4 का वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल, तो आप देखेंगे कि √4, इसका तो अभाज्य गुणनखंड से निकालना आसान होता है, लेकिन आखिर इस नियम से कैसे निकला होगा, यहाँ पर आप ये देख लीजिए। तो आप पाएंगे कि इसको हम लिख सकते हैं √2 पे पावर 2। देखिए 2 पे पावर 2, और इसका मूल यहाँ पर 2 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 पर ये वाली घात इस पर है, और जो यहाँ मूल वाली घात है इसके बट्टे लगाते हैं, लेकिन 2 से 2 कट जाता है, फिर आपके पास बचता है 2। अब यहाँ ये आपको तो कठिन लग रहा होगा कि भाई 4 का मूल तो आराम से 2 निकलने वाला है वर्गमूल, तो ये गुरुजी तो ये तो क्या कर रहे हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप आगे अधिक जटिल सवालों में पढ़ते हैं तो यही प्रक्रिया आपको फंसा देती है और आपका सवाल फंस जाता है। इसलिए ये तो आपको सामान्य मालूम ही है, इस तरीके से भी आप देख लीजिए। तीसरे स्टेप में देखिए कि यदि 5 का वर्गमूल देखा जाए तो आपका √5 होगा। इसे आप करनी में 5 लिख सकते हैं, फिर 5 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। इस प्रकार यदि आपको 6 का निकालना हो तो 6 का भी इसी तरीके से हो जाएगा। √6 बराबर, आप इसको कुछ नहीं कर सकते तो इस पर भी आपका मान लीजिए बहुत करें तो क्या कर सकते हैं भाई, 2 × 3 पे पावर 1/2, यानी 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, और 2 × 3 पे हम पावर, यहाँ 2 मूल है और यहाँ 1 इसकी घात है, तो इसके घात के बट्टे हम इसके मूल को लगाते हैं। यदि इससे हम इसको आगे ले जाए विद्यार्थी तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/2 × 3 पे पावर 1/2। अब आप यह रूप देखकर चकराइएगा नहीं, आगे यही नियम आपका काम करेगा। अभी तो आपको आज कठिन लग रहा होगा कि ये क्या बकवास चल रहा है,
लेकिन आगे आप उसी के बेस पे लड़ाई लड़ पाएंगे। इसके बाद देखिए 7 का वर्गमूल आपका सिंपल होता है। 7 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो करड़ी में 7 हो जाता है, यदि बाहर निकालें तो 7 पे पावर 1/2 हो जाता है। या फिर आप चाहें तो भाग विधि से इनका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन भाग विधि तो आपको मालूम है, इस विधि से थोड़ा देख लीजिए कि पावर के रूप में किस तरीके से बढ़ता है ये। इसके बाद विद्यार्थी आप 8 का वर्गमूल देखिए। जब आप 8 का वर्गमूल देखेंगे तो आपको मिलेगा करड़ी में 8 यानी कि √8। इसमें देखिए विद्यार्थी आपको बहुत आनंद आएगा 8 का वर्गमूल, क्योंकि आप जानते हैं कई विधि से, लेकिन देखिए इसको क्या क्या लिखा जा सकता है। पहला तो जो आपका सामान्य है, आप इसको 2 × 2 और × 2 कर सकते हैं। आप कहेंगे भाई जोड़ा बना लिया, निकल गया, यानी कि 2 बाहर, करड़ी में 2। ये जो आप शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन निकलता किस बेस पर है उसको भी सीख लीजिए, आगे वही काम करेगा। देखिए यदि हम इसको मान लीजिए ये तो यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से चाहे तो कर सकते हैं। इसी को यदि हम और आगे ले जाना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 पे पावर, देखिए इसकी घात 1 है और यहाँ इसकी घात जो है 2 मूल है, तो इस घात के बट्टे यहाँ पर 2 लगा देंगे तो हम इसको इस रूप से भी लिख सकते हैं। इस बात को आप मतलब इस बात का आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। इसके बाद जो है आप इसको और कुछ करना चाहते तो देखिए कैसे करते। मान लीजिए हम इसको करड़ी में इस प्रकार भी लिख सकते थे 2 पे पावर 2 × 2। इसे यदि हम मान लीजिए अब बाहर निकालना चाहें तो देखिए क्या करेंगे, जो 2 पे पावर 2 है इसके बट्टे भी यह मूल भाग देगा, इंटू यह जो आप 2 देख रहे हैं इसकी घात 1 है, इसमें भी भाग देगा इसका मूल यानी कि 2। यहाँ पर ये आपका 2 से 2 कट जाता है, यानी कि बचता है 2, और इसके बाद जो है आप यहाँ पर पाते हैं 2 पे पावर 1/2। और इसी को हम सिंपल रूप में मान लीजिए इस तरीके से भी लिख लेते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ यदि आप जानेंगे तो आगे आपको बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जटिल सवालों में आराम मिलेगा, आसानी से आप हल कर पाएंगे। इसके बाद हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को हरि ओम, जय हिंद, जय भारत।